स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज़ीरो टू हीरो में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे रियल नंबर चैप्टर के 6th पार्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया है कि 2 टैंकर्स contains 850 liter and 680 liter of petrol respectively. Find the maximum capacity of the container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को प्लीज़ 1 या 2 बार ज़रूर रीड करें ताकि हम क्वेश्चन में से कुछ एक्सट्रैक्ट को निकाल पाएँ और हम हमारे सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ पाएँ। तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास 2 कंटेनर है जिनकी कैपेसिटीज़ है 850 लीटर एंड 680 लीटर, ठीक है। और हमको एक ऐसे कंटेनर की कैपेसिटी निकालना है जो इन दोनों टैंकर्स में से पेट्रोल को मेज़र कर सके, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ टाइम्स में। इसको मैं आपको ऐसा समझाता हूँ कि मेरे पास एक बड़ा बॉक्स है और उसमें कुछ 100 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और मुझे उन ऑब्जेक्ट्स को छोटे छोटे बॉक्सेस में अरेंज करना है और हर छोटे बॉक्स की कैपेसिटी जो है वो 4 ऑब्जेक्ट को रखने की है। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। तो आप देख पा रहे हैं मैंने गिवन कंडीशन लिखी है पहले। अब जो हमसे मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी थी वो मैक्सिमम कैपेसिटी निकालने के लिए मैंने यहाँ पर HCF का यूज़ करा है। अब HCF निकालने के लिए मैंने यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करा है। आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद जब HCF को फाइंड आउट किया तो HCF आया 170। अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी जो पूछा गया था क्वेश्चन में वो है 170 लीटर। अब आप इसको चेक करने के लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या गलत। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि अपना आंसर कैसे वेरीफाई करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है आपका 850 और 680 ये 2 कैपेसिटीज़ आपको गिवन थी, जो आपका HCF है उससे डिवाइड करके देखना है। ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर पा रहा है 5 टाइम्स, पूछा भी था एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ टाइम्स। ये इसको डिवाइड कर पा रहा है 4 टाइम्स, तो ये आंसर हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको गिवन है राजू एंड श्याम ड्राइव अलॉन्ग अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। राजू और श्याम जो है एक सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड के आसपास राउंड लगा रहे हैं। राजू टेक्स 16 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड वाइल श्याम टेक्स 20 मिनट। If both start at the same point at the same time and go in the same direction, then after how much time will they meet at the starting point? क्वेश्चन बहुत इजी सा है, मैं आपको इसको थोड़ा सा पिक्चर के फॉर्म में समझाता हूँ तो आप जल्दी समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमें गिवन है कि ये एक सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड है, तो ये एक सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड हो गई, ठीक है। वहाँ पर कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा S, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा S। और हमारे पास 2 एथलीट है राजू और श्याम, और दोनों सेम टाइम पर सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट सपोज कि ये राजू है, ये श्याम है। राजू को लग रहे हैं 16 मिनट, शाम को लग रहा है 20 मिनट। आपसे ये पूछा है कि कितनी देर बाद वो दोनों वापस सेम पॉइंट पर मिलेंगे। अब हमें हमारे रिक्वायर्ड आंसर को निकालने के लिए जो है 16 और 20 का LCM निकालना होगा। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि LCM ऑफ 16 एंड 20 गिव्स द एग्जैक्ट टाइम आफ्टर विच दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करा है। 16 के फैक्टर निकाले हैं 2 to the power 4, ठीक है। और यहाँ पर 20 के फैक्टर्स आएंगे 2 to the power 2 into 5। LCM निकालने की टेक्निक मैंने आपको बता दी है पहले ही। तो हमें जो है दोनों फैक्टर को यूज़ करना होगा 2 और 5 विद देयर मैक्सिमम पावर्स। तो 2 की मैक्सिमम पावर 4 और 5 की पावर 1 है, तो फाइनल आंसर हमारा जो बनेगा 80 मिनट्स। तो 80 मिनट के बाद ऐसा होगा कि दोनों राजू और श्याम सेम पॉइंट पर वापस मिलेंगे। इसको भी मैं आपको क्रॉस वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि ये आंसर हमारा सही है या गलत है। हमारा आंसर आया 80 मिनट्स। हम दोनों के टाइमिंग को एक बार डिवाइड करवा के चेक करते हैं। ये 5 बार डिवाइड कर पा रहा है और ये 4 बार डिवाइड कर पा रहा है। इट मीन्स कि राजू 5 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा और शाम 4 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, तब वो वापस सेम पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टूडेंट्स, हमको क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। Find the length of the longest rod that can be used to measure the 3 dimension of the room exactly। मतलब एक रूम के डायमेंशंस आपको गिवन है और आपसे पूछा है कि आपको एक ऐसी रॉड, एक ऐसी मेजरिंग लेंथ निकालना है जो इन तीनों डायमेंशन को एग्जैक्टली मेज़र कर पाए। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन का स्टार्टिंग आप देख पा रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल्स टू HCF ऑफ द गिवन डायमेंशंस। मैंने गिवन सारे डायमेंशंस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा है। उसके बाद मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करा इनके फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद मैंने HCF लिया है। HCF लेने के लिए मैंने कॉमन फैक्टर देखा, कॉमन फैक्टर यहाँ पर आ रहा था 3 और 5।
लेकिन HCF में हमें क्या करना होता है, जो कॉमन फैक्टर है उसकी मिनिमम पावर लेना होती है। तो यहाँ पर 3 की मिनिमम पावर है 1 और 5 की मिनिमम पावर है 2, तो हमारा HCF बनेगा 70। ये जो 75 सेंटीमीटर लेंथ की रॉड होगी ये इन तीनों डायमेंशन को एग्जैक्टली नंबर ऑफ़ टाइम्स में मेज़र कर पाएगी। चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया है, आपको इन तीनों डायमेंशंस को इस आंसर से डिवाइड करवा के देखना है। अगर ये कंप्लीट डिवाइड कर रहा है मतलब आपका आंसर सही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको गिवन है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in the complete steps? एक बार क्वेश्चन के मीनिंग को समझते हैं। हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि 3 पर्सन है जो कि मॉर्निंग वॉक पे गए हैं और उनके फुट स्टेप्स की लेंथ आपको दे रखी है। फुट स्टेप मतलब उनके कदम कितने बड़े हैं ये आपको दे रखा है, 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, मतलब कम से कम वो कितनी दूरी साथ में चले कि सबके स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं और सेम डिस्टेंस भी कवर हो। जैसा कि आप सॉल्यूशन में देख पा रहे हैं मैंने लिखा हुआ है मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू LCM ऑफ 40, 42 एंड 45। यहाँ पर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ कर LCM निकालने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आंसर आया है 2520। ठीक है, तो हम यहाँ पर LCM निकालने के बाद ये बोल सकते हैं कि जो हमारी रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस थी वो थी 2520 सेंटीमीटर्स। मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। चेक करने के लिए मैंने आपको बता रखा है आपको क्या करना होगा। जो ये फाइनल आंसर आया है और ये जो तीनों नंबर्स गिवन है इस फाइनल आंसर को इन तीनों नंबर से आप रेस्पेक्टिवली 3 बार डिवाइड करके देखें। आप अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ टाइम्स में डिवाइड कर पा रहे हैं तो आपका आंसर सही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको गिवन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर्स 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि हमको एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन तीनों गिवन नंबर्स को डिवाइड कर पाए जबकि ये रिमाइंडर बचे। तो आप अब आते हैं हमारे सॉल्यूशन पर। तो आप देखिए हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो रिक्वायर्ड नंबर हम कैसे निकाल पाएंगे, HCF के थ्रू निकाल पाएंगे। लेकिन HCF हमको कब निकालना होगा, जब हमें गिवन जो रिमाइंडर्स हैं जैसे 7, 11 और 15 वो अपने रेस्पेक्टिव नंबर्स में से माइनस करने के बाद जो नंबर्स बचेंगे उसका HCF लेना होगा। तो हमारे नंबर्स होंगे 391, 425 एंड 527। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करा है वापस से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद में आप देखिए हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो है 17, तो हमारा HCF 17 आया। तो 17 वो नंबर होगा जिसको हम 398, 436 और 542 से जब डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमारा रिमाइंडर जो होगा 7, 11 और 15 बचेगा। आप इसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको गिवन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ लेस बाय 5 टू बी डिवाइडेड बाय 16, 24 एंड 36 एग्जैक्टली। क्वेश्चन में हमको बोला कि हमको एक ऐसा मिनिमम नंबर चाहिए, लीस्ट नंबर चाहिए जिसको आप 16, 24 और 36 तीनों से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बीच में एक फ्रेज़ आ रहा है आप देखिए, इज़ लेस बाय 5, और वो मिनिमम नंबर किससे कम होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। मतलब इन तीनों नंबर से तो डिवाइड हो जाए और उससे 5 कम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर LCM निकालेंगे 16, 24 और 36 का, जो कि हमारा LCM आ रहा है 144। ये बहुत इजी सा स्टेप है इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये जो नंबर आया है ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो वो नंबर है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमारा एक्चुअल आंसर जो होगा वो इस नंबर से 5 लेस होगा। तो आप देख पा रहे हैं मैंने मेरा फाइनल आंसर यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाला है 139। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि गिवन वर्ड प्रॉब्लम जो है वो HCF की है या LCM की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म लिखा हुआ है। कुछ फ्रेजेस लिखे हैं जिसको देख करके हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा क्वेश्चन LCM का होगा या HCF का। जैसे कि आप एक तरफ देख पा रहे हैं HCF वाले कॉलम में मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट या मैक्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाली जो बातें होती है, ठीक है, उसमें हमें HCF निकालना होता है। और उसी के जस्ट अपोजिट अगर हमको मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, स्मॉलर, या जैसा अभी अपने क्वेश्चन देखा था सेम पॉइंट वाला, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम टाइम, या फिर टुगेदर, इस टाइप के अगर फ्रेजेस हमको मिलते हैं तो हमें ये इससे हमको क्लियर हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो LCM की तरफ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर फॉरवर्ड करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।